हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो मैं पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के मैथ के सब्जेक्ट जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। मतलब वर्ल्ड ऑफ नंबर्स का यानी कि जो हम लोग का चैप्टर था नंबर सिस्टम, उसके बारे में पढ़े थे। इसमें कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 हम लोग बना चुके थे न्यू एनसीईआरटी का। और हम लोग क्या कर रहे थे, इस वीडियो में हम लोग करेंगे 3.3 और इसके आगे का जो भी एक्सरसाइज है उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको क्या करेंगे, हम लोग बनाते हैं और हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या है, बहुत नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है। जैसे कि दो रेशनल नंबर का क्या करना है, एडिशन करना है, दो रेशनल नंबर का डिफरेंस बताना है, फिर प्रोडक्ट निकालना और डिवाइड करके क्वेश्चन निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन दिया गया हम लोग का। हम लोग सबसे पहले कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है 3.3 का, प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। यानी कि यहाँ पर प्रूव करना है कि हम लोग का जो, जैसे कि हम लोग यहाँ पर 2/3 है, ये 4/6 के इक्वल है। हम लोग को इसको प्रूव करना है। हम लोग को सबसे पहले ये क्या है, 2/3, ये क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। यानी कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं और इससे छोटा नंबर नहीं कर सकते हैं। लेकिन 4/6 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होता और ये इक्वल होता, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ भी 2/3 होता। तो यहाँ पर जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, जिसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे और फिर देखेंगे कि ये क्या है, दोनों इक्वल होता है या फिर नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ 4 का हो जाएगा 2 और यहाँ पर 6 का 3, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 2/3। और वहां भी क्या था, 2/3, यानी कि इसका मतलब क्या है, हम लोग का जो 2/3 है ये किसके इक्वल है, 4/6 के इक्वल है। बस हम लोग यहाँ पर क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। यहाँ पर हम लोग क्या किया, उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो हम लोग का सेम आ गया, यानी कि 2/3 इज इक्वल टू 4/6। हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है इसी का, 5/4 एंड 10/8, यानी कि 5/4 भी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और यहाँ पर 10/8 को हम लोग को प्रूव करना है कि ये इक्वल है फिर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोग जब 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4, और हम लोग इससे छोटा इसको नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, 5/4 इज इक्वल टू 5/4, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया हम लोग का, 5/4 इज इक्वल टू 10/8, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर क्या आ गया, 5/4 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। और इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करते तो 10/8 आता है। यानी कि इसका क्या है, ये इक्विवेलेंट है, यानी कि इक्वल है। बस यहाँ पर इसका क्या इक्विवेलेंट है, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ नंबर है, यानी यहाँ पर क्या इक्विवेलेंट है, यानी कि ये है, दोनों नंबर इक्वल है। इसका थर्ड है -3/5 एंड -6/10। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये -3/5 इज इक्वल टू -6/10। इसको हम लोग जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ पर क्या आएगा, -3/5 इज इक्वल टू -3/5, यानी क्या आ जाएगा, -3/5 इज इक्वल टू -6/10। यानी हम लोग क्या है, -3/5 क्या -6/10 के इक्वल है, क्योंकि जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला रहे थे क्या आ रहा है, हम लोग का दोनों सेम आ रहा है, यानी कि ये इक्विवेलेंट है। इसके बाद हम लोग का एक फोर्थ क्वेश्चन भी है इसी में, जो कि क्या है, 9/3 एंड 3। जब हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर ये क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में 3/1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लेकिन ये नहीं है। तो मतलब इसको करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1, यानी कि 3/1 इज इक्वल टू 3/1, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9/3 इज इक्वल टू 3, यानी कि 9/3 जो है वो क्या इक्वल है, 3 के इक्वल है। क्योंकि जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा आंसर में, और यहाँ पर भी 3 दिया गया, यानी कि ये क्या है, ये भी इक्वल है। तो ये सब सारा जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, वो क्या हम लोग प्रूफ हो गया कि सारा क्या रेशनल नंबर इक्वल है। अब हम लोग का सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एडिशन है। हम लोग का ऐड करना है दो रेशनल नंबर को, तो उसका हम लोग का आंसर फाइंड करना है। अब हम लोग वो एडिशन वाला क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग का आता है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कि क्या है, फाइंड दिस सम, यानी यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है दोनों रेशनल नंबर को। सबसे पहला क्या है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल जूनियर क्लास से क्या होता है पढ़ते हुए आगे, इसमें क्या है, फ्रैक्शन वाला एडिशन है बस। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, जो कि क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हम लोग ऐसे नॉर्मल कर भी सकते हैं, और हम लोग का नॉर्मल जो हम लोग का इजी होता है उसमें हम लोग बना नॉर्मल ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 5 से 1 और 2 आएगा, यानी 5 की जगह आएगा 10 ही, यहाँ पर एलसीएम आएगा। फिर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, तो क्या होगा, इसका 2 टाइम्स होगा, यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 10 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 7/10, जो कि क्या आ गया, इसका एडिशन आ गया, और यही हम लोग का आंसर हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन है 7
और यहाँ पर आ जाएगा 24, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। हम लोग का पता है कि यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन सब में क्या होगा, 24 इसका एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 टाइम्स में आएगा यानी 14, और यहाँ पर क्या होगा, ये 8 3 या 24 होता है, यानी कि 5 3 या क्या होगा, यहाँ पर 15 होगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का 29/24, और ये हम लोग का क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऐड करने पर। तो हम लोग का ये है क्या, एक माइनस में एक प्लस में है, और दोनों का ऐड करना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोग सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 14, और कभी भी क्या होता है, डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 14, इसका यहाँ पर ये 2 टाइम्स में यानी -8 प्लस ऊपर क्या होगा, -8 यानी ये ज्यादा है, और 3 प्लस में जो कि कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो माइनस का ही साइन रह जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 -3 हो जाएगा, जो कि -5, यानी कि -5/14 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन था हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्या था, फाइंड दी सम, यानी कि सम फाइंड करना था, यानी कि ऐड करना था। इसमें हम लोग कुछ नहीं करना, बस डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, जितने टाइम से लगेगा उतने टाइम में हम क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे मल्टीप्लाई कर फिर हम लोग ऐड कर देंगे, और हम लोग का आंसर यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि हम लोग इस वीडियो में लाए। ये सब हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन जो क्या है, उसमें हम लोग का यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया, यानी दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो वो पूछा गया। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस फाइंड, यानी कि वहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना था, हम लोग वो क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है जो कि क्या है, फाइंड द डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है 5/6 - 1/4। हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, एडिशन की तरह यहाँ पर हम लोग करेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का। यहाँ पर हम लोग का एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हम लोग का एलसीएम 6 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर कर भी सकते हैं 6 का और 4 का, तो जो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 से करेंगे 3 और 2, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 × 3 यानी 6 × 2 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 12 6 के कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में आएगा। यहाँ पर क्या आएगा 5 2 10, और माइनस में यहाँ 12 है तो यहाँ पर 4 यानी 3 टाइम्स में आएगा, और 3 1 क्या आ जाएगा 3, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 7/12, और 7/12 क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा। इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा 7/12। और हम लोग का सेकंड क्वेश्चन बढ़ाते हैं, जिसमें कि क्या है 11/8 - 3/4। तो यहाँ पर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे हम लोग। 11 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का क्या था 4 8 2 टाइम्स में आ रहा था यहाँ पर, यानी कि 3 का भी क्या करेंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आ जाएगा 6, यानी 11 - 6/8 हो जाएगा। और यहाँ पर यानी कि क्या आ जाएगा 5/8 आ जाएगा हम लोग का क्या डिफरेंस। और हम लोग का सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 5/8, जो कि यहाँ पर क्या डिफरेंस है। उसका बाद हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें क्या है, थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन लगता है देखने से, लेकिन ये क्या है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले -7/9 क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, यानी कि सेम क्वेश्चन है, सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा ब्रैकेट, यानी कि क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि यहाँ पर किसके किसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इस माइनस के और इस माइनस के। तो माइनस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आ जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा +2/3। यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा एलसीएम, क्योंकि हम 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 9 ही आएगा। यहाँ 3 लगाएंगे 3 टाइम्स में आ जाएगा 1, और ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा एलसीएम। उसका हम लोग का यहाँ पर -7 रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा 2, और इसके बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा -7 में से जब हम लोग यहाँ पर क्या आएगा 2 में से -7 होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा -5, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा -5/9। यहाँ पर क्या आ जाएगा इन दोनों नंबर के बीच, यानी कि -7/9 और -2/3 के बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा -5/9, यहाँ पर उनका डिफरेंस आ जाएगा। ये हम लोग का थर्ड क्वेश्चन भी बन गया, जिसमें क्या था सब्ट्रैक्ट करना था और डिफरेंस फाइंड करना था। और हम लोग का थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन आएगा, जिसमें क्या रहेगा हम लोग का मल्टीप्लाई करना रहेगा, और फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोग को डिवाइड करना रहेगा। तो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई करके उसका आंसर फाइंड करेंगे। आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो हम लोग का ये फोर्थ क्वेश्चन जो कि क्या है फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पर हम लोग को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर दोनों रेशनल नंबर को। यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम इसको दोबारा लिखते हैं 2/3 × 3/10, और यहाँ पर क्या होगा जहाँ पर कैंसिल होगा कोई भी नंबर, हम वहाँ पर क्या करेंगे कैंसिल भी करेंगे, यानी इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर कैंसिल करने में बस एक चीज याद रखना है, हम लोग क्या करेंगे
ऊपर और नीचे में क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। और हम लोग क्रॉस मैनेज कर सकते हैं। बस हम लोग यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर नीचे था, यहाँ भी नीचे रहता, हम लोग ऐसे करके हमारे तो यहाँ पर कैंसिल नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1 और नीचे बच जाएगा 5, जो कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई आ जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड में हम लोग का क्या है, सेकंड हम लोग यहाँ पर क्या है, 11 7/11 इंटू 5/8। यहाँ पर क्या है, कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी कि 7/11 इंटू 5/8। यहाँ पर कोई भी नंबर कैंसिल नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7 5 जाएगा 35 और 11 8 जा 88, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, कोई भी नंबर कैंसिल नहीं होगा, वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसको हम लोग लिख देंगे, वही हम लोग का क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक नंबर माइनस में दे दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं करना, बस -4/7 है और इंटू 5/14 है। यहाँ भी क्या हो रहा है, कैंसिल यहाँ पर हो रहा है, यहाँ ये 2 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। और जैसे यहाँ भी 7 यहाँ भी 7 है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये -2 है, यहाँ पर क्या आएगा, -2 इंटू 5, यानी कि क्या आएगा, -10/7 7 49, और यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ, हम लोग नीचे वाले नंबर को क्या कर सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लोग सिर्फ यहाँ पर नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 49, और ऊपर क्या आ जाएगा, -2 इंटू 5 यानी कि -10, और ये हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जिसमें हम लोग को क्या करना है, इसका डिवाइड करना है हम लोग को, और क्वेश्चन फाइंड करना है। हम लोग वहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, 5th नंबर, उसको हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग का 5th क्वेश्चन है, फाइंड द क्वेश्चन, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर डिवाइड करने वाले का, जो क्या है 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड के साइन को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे 2/3 इंटू, और इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करने, यानी कि 10/3 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या आएगा, कोई भी नंबर यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा 20/9, और ये क्या आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर इसका क्वेश्चन, यानी कि डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर है 7/11 डिवाइडेड बाय 5/8, और इसको जब हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7/11 इंटू 5, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा 8/5। यहाँ पर भी क्या होगा, कोई भी यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, यानी क्या आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में टेंस में कैंसिल हो रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा 1 और ऊपर आ जाएगा 2। यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा 4 इंटू 2, यानी कि क्या आ जाएगा -8/5, और ये क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को डिवाइड वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, उसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में। इसमें क्या करेंगे, जो सेकंड टर्म होगा उसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, उसको यानी कि क्वेश्चन को जो हम लोग का न्यूमरेटर होगा उसको डिनोमिनेटर बना देंगे, और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना देंगे, यानी कि यहाँ पर करेंगे क्या, उल्टा कर देंगे उस नंबर को, और उल्टा करने का क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करेंगे, और फिर हम लोग यहाँ पर क्या आएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्या किया हम लोग, क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन फाइंड किए, 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन फाइंड करना है, यानी कि डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग फ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं कर सकते, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसी मेथड का यूज करते हैं। तब हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग अब लेते हैं। और हम लोग का जो 6th नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, so that 1/2 plus 3/4 ब्रैकेट के अंदर into 8/3 is equal to 1/2 into 8/3 plus 3/4 into 8/3। हम लोग ये क्या नॉर्मल क्वेश्चन जो कि हम लोग बनाते हैं, हम लोग वैसे भी क्या करते हैं, जब हम लोग मल्टीप्लाई करना रहता है तो हम लोग इस फॉर्म वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं, इस फॉर्म में चेंज करते हैं। तो लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करना है, दिखाना है कि ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा हम लोग का 8/3। हम लोग का नॉर्मली हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसको बिना लिखे करें तो क्या होगा,
हम लोग को क्या आ जाएगा 1 को अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इस होल को क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हम लोग सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे दोनों को। यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू 8/3, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 बाय, नीचे क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस यहाँ आ जाएगा 8 3 24 बाय 4 3 12 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। दोनों कैंसिल करेंगे, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स में, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1। और हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा 8/6 प्लस 24/12 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ गया 4 इंटू 2 यानी कि 8/3। और हम लोग क्या करेंगे, इसको भी कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ भी आ गया 4 2 जा 8/3 इज इक्वल टू 8/3। ये इसी से हम लोग क्या आ गया 1/2 प्लस 3/4 इंटू 8/3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। इनमें क्या आ गया, प्रूफ हो गया, क्योंकि जब हम लोग क्या आ गया दोनों का आंसर सेम आ गया, जैसे कि यहाँ पर भी क्या आ गया 8/3 और यहाँ भी क्या आ गया 8/3। लोग वैसे क्या करते हैं, इस फॉर्म को क्या करते हैं हम लोग, इस फॉर्म में चेंज करते हैं ताकि हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सके और उसका हम लोग ऐड कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करना है, इस फॉर्म में नहीं लाना है और हमको डायरेक्ट बताना है कि ये इन दोनों के इक्वल है, इसको हम लोग क्या करना है, शो करना है, दिखाना है। तो यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, आंसर दोनों का सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था दोनों का था सेम टर्म था। और इसी से हम लोग आगे आंसर आ गया, जिससे कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस दिस एंड दिस आर इक्वल, और यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का, हम लोग का ये आंसर आ गया। तो हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन था ये, जिसको कि हम लोग बना लिया। हम लोग का 7th नंबर क्वेश्चन है, जिसको कि हम लोग देखते हैं। आई होप यहाँ तक 6 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को पूरा समझ आ गया होगा। अब हम लोग का ये 7th नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या था, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, हम लोग क्या था, एक साइड क्या था नॉर्मल हम लोग का दिया गया था ब्रैकेट में इस फॉर्म में, और दूसरी साइड क्या दिया था, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में दिया था, यानी कि उसको क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। जैसे कि यहाँ पर क्या है, इन दोनों को बोला गया कि तुम दोनों इससे मल्टीप्लाई हो जाना। यहाँ पर क्या करना, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई होना, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों को साथ में दिया गया। और हम लोग इसको अलग करना चाहते हैं, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, 7/9 इंटू 6/3 माइनस 3/4 इंटू 7/9। और ये क्या हुआ, हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म हुआ, जैसे कि हम लोग का पिछले क्वेश्चन में दिया गया था। और हम लोग इसका क्या आ जाएगा 7/9, और हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 14/9 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, और यहाँ पर ये 3 आ, जब हम इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा सबसे पहले 36, फिर 9 4 जा 36 होता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 टाइम्स में 14 4 जा क्या होता है 14 को हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, जैसे कि हम लोग यहाँ पर 36 4 जा क्या होता है, फिर 9 4 जा 36 होता है, वहीं क्या होगा 14 4 जा जो आएगा हम लोग का, उसी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे, जो कि क्या आ जाएगा 4 4 जा 56 माइनस ये आ जाएगा क्या 3 टाइम्स में आ जाएगा, और 7 3 या 21 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का 6 में से 1 जाएगा तो 5, फिर यहाँ पर 5 में से 1 2 जाएगा तो यहाँ 3/30 आंसर आ गया। और इसको हम लोग ये हम लोग क्या सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते हैं। यही हम लोग का क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 35/36। हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, जैसा हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दे कि तुम इससे मल्टीप्लाई हो, तुम इससे मल्टीप्लाई हो, लेकिन यहाँ पर क्या था कि तुम दोनों इससे मल्टीप्लाई हो, ऐसा करके नॉर्मल दिया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे कि तुमको इससे होना है, तुमको इससे होना है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके आंसर फाइंड करेंगे, और यही हम लोग क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब हम लोग का 8th नंबर क्वेश्चन है, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्या है, फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट
5/6 इंटू एक्स प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5/6 एक्स प्लस 1/2। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स को फाइंड करेंगे, जो कि क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम लोग का 5/6 और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5, यानी 5x प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा 5/6 एक्स प्लस 1/2। फिर यहाँ आएगा 5/6 इंटू और यहाँ पर 5x प्लस 3/5। हमने क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे और मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे। यहाँ पर क्या आएगा, ये जो 6 है ये 2 टाइम्स में ये किससे होगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ आ जाएगा हम लोग का यहाँ 5/6 एक्स प्लस 1/2 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 5x/6 प्लस 1/2, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या आ गया, दोनों साइड इक्वल आ गया। उनका जो रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर भी क्या होगा, यहाँ पर x ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर दूसरा पे वैल्यू डालेंगे क्योंकि क्या आ जाएगा, हम लोग का आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका रेशनल नंबर होगा वो भी क्या होगा, x ही होगा। बस हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, इसको इक्वल यहाँ पर प्रूव करना था कि यहाँ पर दोनों इक्वल है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया, इक्वल आ गया, जो कि हम लोग का यहाँ पर 5/6 एक्स प्लस 1/2 ही क्या होगा, इसका भी हम लोग जब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से बनाएंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, यही आंसर आएगा। और हम लोग का यहाँ पर आ गया जो कि इसका आंसर हो गया, यानी कि यहाँ पर दोनों इक्वल आ गया। और हम लोग का इसका आंसर क्या आ गया, जो दोनों इक्वल हो गया, यानी कि हम लोग का ये क्या होगा, इसका जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, एक्स ही होगा। अगर यहाँ पर क्या होता है, रेशनल नंबर यहाँ पर कोई यहाँ इक्वल नहीं होता तो वहाँ पर क्या था, रेशनल नंबर कुछ और हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जब इक्वल होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 3.4 को हम लोग बनाते हैं और उसको हम लोग समझते हैं। अब हम लोग का जो 3.4 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर 2/3 minus 5/4 and 1/2 on a single number line। हम लोग क्या करना है, इन तीनों का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको डेसिमल वाले फॉर्म में ले आएंगे, जिसको क्या करेंगे 0.0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 टाइम में आ जाएगा 80, फिर आ जाएगा 2, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, सेम आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0.67 हम लोग यहाँ पर अप्रॉक्स लेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या आएगा, जब हम एक नंबर लाइन बनाएंगे यहाँ हम लोग 0 लेंगे, फिर यहाँ 1 2 3, यहाँ पर क्या है 0.67, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोग यहाँ पर जो 10 हो गया, यहाँ पर 6 का है, सबसे पहले 0.6 1 2 3 4 5 6, यानी इसके बीच में क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2/3, यहाँ पर हम लोग का क्या आएगा 8 आएगा। इसका सेकेंड है क्या, -5/4। जब हम लोग इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ऊपर आएगा -5, आ जाएगा 1 टाइम्स में -1 टाइम, यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, फिर यहाँ बच जाएगा माइनस, फिर यहाँ बच जाएगा 1, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा डेसिमल आएगा, फिर 0, फिर आ जाएगा 2 टाइम्स में, फिर आएगा 8, फिर आ जाएगा 2 25 टाइम्स में, यानी कि क्या आ रहा है यहाँ पर 1.25 आ रहा है, और किस में आ रहा है, वो माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पर माइनस में, यानी कि 1 2 3 तीनों क्या आएगा माइनस में, और 1.25 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ पर क्या है 1.25, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर 25 यानी 1 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.25 क्या -5/4, और यहीं पर क्या आएगा, यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए इसको -5/4 को। अब हम लोग का थर्ड है 1/2, यानी कि 2 1 2 1 3/2, यानी कि इसका हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1.5, 1 टाइम्स में आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा क्या 2, फिर आ जाएगा 1, फिर 0.05, क्या आ गया 1.5, यानी यहाँ पर क्या है 1 है और 0.5, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम लोग यहाँ पर क्या आएगा 1.5, यानी कि 1 2 3 4 5, और ये लाइन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हम लोग का 1/2
या फिर हम लोग 3/2 भी लिख सकते हैं और 1.5 भी लिख सकते हैं। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। हम लोग का जो सबसे पहला बार जिसमें हम लोग इसके बारे में थ्योरी में पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखे थे, और साथ हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच का हम लोग रेशनल नंबर भी फाइंड करना सीखे थे। अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, किसी उनका दो नंबर दिया गया और उसके दोनों के बीच का क्या हम लोग का रेशनल नंबर फाइंड करना था। हम लोग वो क्वेश्चन लेते हैं और उसके बीच हम लोग रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। और अगर आप लोग वो वाला पार्ट नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए, तो बिना उस पार्ट को पढ़ने तो क्या क्वेश्चन कोई भी नहीं बनेगा। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द थ्री रेशनल नंबर दैट लाइज स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। इस दो नंबर के बीच का क्या करना है, हम लोग का थ्री रेशनल नंबर फाइंड करना है। इसको हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग डेसिमल में फाइंड, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे हम लोग का फॉर्मूला है x प्लस वाई बाय 2, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू 1/2। ऐसे भी हम लोग का क्या होगा, फॉर्मूला होगा। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 इंटू माइनस निकाल सकते हैं। यहाँ पर होगा क्या आ जाएगा, और -1, इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से, क्या आ जाएगा 0.0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यहाँ 5 टाइम्स में आएगा, यानी कि -0.5 आ जाएगा, और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका क्या आएगा -0.5, और इसका 1/4 का क्या आ जाएगा, 1 को 4 को क्या करेंगे 1, यहाँ पर 0.0 आ जाएगा, फिर 2 टाइम्स में आ जाएगा 8, फिर 2, यानी 0.25। हम लोग का जो 0.5 -0.5 और 0.25 इसके बीच में हम लोग का क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर आता है। हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -0, यहाँ मतलब माइनस में है तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर इसके आगे 0.4 आएगा माइनस में, इसका हम लोग 0.10 लिख सकते हैं, 0 का यहाँ, इसके हम लोग यहाँ पर 0.1 हो जाएगा, 0.2, 0.3, ऐसे हम लोग क्या आएगा 1, 2, 3, 4, मगर 4 नंबर आया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ 3 नंबर फाइंड करना था। वही हम लोग का इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 5 है, उसमें लोग क्या दिया गया है, 3.1415 और 3.1416, और इस दो नंबर के बीच का क्या पूछा गया हम लोग का, यहाँ पर हम लोग इसके बीच का 3 डेसिमल नंबर पूछा गया है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नॉर्मली हम लोग इसके आगे डेसिमल है, यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर क्या है, इसके बीच का 10 का डिफरेंस हो गया, और जब 10 का डिफरेंस हो गया यानी कि हमारे पास क्या होगा, इसके बीच का 9 नंबर होगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग 3 नंबर लिख सकते हैं, 3.141, यहाँ पर क्या आएगा 5 और आगे 1 लगा देंगे, जो कि क्या आएगा हम लोग का पहला रेशनल नंबर। दूसरा आ जाएगा 3.14152 आ जाएगा, 3.14153 आ जाएगा, 3.14155, ऐसे बच जाएगा हम लोग का। यहाँ पर 9 नंबर आ सकते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर सिर्फ 3 नंबर पूछा गया, और हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो 5 नंबर क्वेश्चन था वो भी बन गया, हम लोग का जो 2 नंबर क्वेश्चन था वो भी बन गया। और हम लोग 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन वो देखते हैं, जिसमें कि 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या है, नॉर्मल एक क्वेश्चन जिसमें हम लोग सिंप्लीफाई करना है, और 5 यहाँ पर क्या है, 4th नंबर क्वेश्चन में क्या हम लोग का, उसमें हम लोग का एक क्वेश्चन प्रॉब्लम वाला दिया है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग सबसे पहले अभी हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन -1/4 प्लस 5/12। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्रैकेट, उसका हम लोग एलसीएम लेंगे, जो कि 12 ही आएगा, हम लोग इसको एलसीएम लेकर के भी देख सकते हैं। यहाँ आएगा 2 टाइम्स में 2 6, फिर 2 टाइम्स में आएगा 1 3, यानी कि यहाँ पर कहेगा 2 1 यानी 2 2 4 इंटू 3, यानी कि आ जाएगा 12, यानी कि उनका एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग का ऊपर में क्या है -1, और यहाँ पर क्या आएगा 3 टाइम्स में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, यानी कि आ जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पर क्या होगा माइनस, यहाँ पर हट जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5 में से -3 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 2/12, यानी कि 1/6, और यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 1/6, यहाँ का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यानी कि हम लोग को सिंप्लीफाई करने का यहाँ पर क्या आ जाएगा
1/6 आंसर आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस ऐड कर देना, हम लोग का आंसर आ जाएगा 1/6। अब हम लोग का जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, आप लोग वो क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि क्या है, प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है 3.4 का यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन, यानी कि हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन बना चुके हैं। और सिक्स क्वेश्चन जो है वो क्या है हम लोग का यहाँ पर, वो प्रोजेक्ट बेस्ड है, यानी कि हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, जो कि क्या है, एक टेलर हैज 15 होल 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क, यानी कि टोटल क्लॉथ कितना है, टोटल कितना है 15 होल 3/4। इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्ड 2 होल 1/4 मीटर ऑफ सिल्क, यानी कि यहाँ पर एक कुर्ता के लिए कितना चाहिए, 2 होल 1/4 मीटर। यहाँ पर पूछा गया है कि वो कितना कुर्ता इतने कपड़े से बना सकता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग का नॉर्मली क्या करना है, हम लोग का सिर्फ डिवाइड कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 15 4 जा 60, 63/4 डिवाइडेड बाय 2, 4 2 जा 8, 19 बाय क्या आ जाएगा 4 मीटर। अब हम लोग का यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले 63/4 इंटू 4/9 आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 1, ये 1, फिर ये 1 टाइम्स, ये क्या आ जाएगा 7 टाइम्स, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर क्या 7 कुर्ता, यानी वो क्या कर सकता है 7 कुर्ता बना सकता है। कितने क्लॉथ से, 15 होल 3/4, या फिर बोल सकते हैं 63/4 मीटर ऑफ क्लॉथ से कितना कुर्ता बना सकता है, 7 कुर्ता वो बना सकता है। तो ये हम लोग के आगे आंसर आ गया, और इसी के साथ उनका हम लोग का जो 3.3 और 3.4 एक्सरसाइज हम लोग का खत्म होता है। तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।